Hello dear students, this is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Today in the chapter Emerging Trend of Class 11th Informatics Practices, this is video number part 6. In this video we are going to discuss about what is grid computing, various types of grid computing, advantages, disadvantages, and differences between grid and cloud. So we will study these things in this chapter. So let us begin. First of all, what is grid computing? Actually, grid computing is a form of distributed computing that involves the coordination and sharing of geographically distributed network computational resources. This is the definition of ग्रिड कंप्यूटिंग. यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें हर कंप्यूटर के रिसोर्सेज को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर किया जाता है. बेसिकली ये है ग्रिड कंप्यूटिंग. यानी कि ग्रिड कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर्स का एक समूह है. ये कंप्यूटर्स एक साथ वर्चुअल सुपर कंप्यूटर की तरह काम करते हैं और बड़े से बड़े काम को पूरा करते हैं. जैसे किसी लार्ज अमाउंट में डेटा को एनालाइज करना या वेदर प्रेडिक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. Grid computing system requires at least one computer, usually a server, which handles all the administrative duties for the system. कम से कम एक सर्वर की ज़रूरत होती है और for all administrative tasks to be done on the network. दूसरा है कि a network of computers running special grid computing network software. एक सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है. A collection of computer software called middleware. So these are things required. A grid computing network mainly consists of following three types of machines: control node, provider और user. तो इसमें इस तरह से तीन तरह की मशीनों की ज़रूरत होती है. बात करते हैं कि ग्रिड कंप्यूटिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग भी कहते हैं. इसमें वर्कलोड को बहुत सारे कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिससे कि सारे सिस्टम अपने रिसोर्सेज का प्रयोग करके एक कॉमन गोल को अचीव कर सकें. ठीक है. और जनरली ग्रिड कंप्यूटिंग में एक नेटवर्क में बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है ग्रिड कंप्यूटिंग, बट विशेष प्रकार से एप्लीकेशंस पर भी काम कर सकता है. और इनको ऐसी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऐसा डिज़ाइन किया गया जो कि एक सुपर कंप्यूटर के लिए भी ये काम बड़ा था, बट ग्रिड कंप्यूटिंग के ज़रिए ये आसानी से सॉल्व किया जा सकता है. अब ग्रिड कंप्यूटिंग को आइए एक डेली लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं. माना कि आप और आपके दोस्त एक कैंपिंग ट्रिप में गए. आप अपने साथ बहुत बड़ा टेंट ले गए जिसको आपने इसे सभी लोगों के साथ शेयर किया, और आपके एक दोस्त ने फूड भी शेयर किया. तो दूसरे दोस्त ने कहा कि वो अपनी कार में सभी को ले जाएगा, और ट्रिप में आप तीनों ने अपने नॉलेज तथा स्किल को शेयर किया, जिससे कि ट्रिप को बहुत अच्छा एंजॉय किया और ट्रिप कंफर्टेबल रही. तो अगर आप ट्रिप को अकेले ही मैनेज करते तो रिसोर्सेज को जुटाने में ज़्यादा टाइम लगता और आपको अकेले बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता. तो ग्रिड कंप्यूटिंग भी सिमिलर वे में सेम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करती है, जिसमें वर्कलोड को बहुत सारे कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिससे कि काम को जल्दी और इफ़ेक्टिव वे में कंप्लीट कर लिया जाए. तो ये ग्रिड कंप्यूटिंग का एक डेली लाइफ एग्जांपल दिया, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ग्रिड कंप्यूटिंग में सभी कंप्यूटर के रिसोर्सेज का प्रयोग किया जाता है. तो ये रिसोर्सेज क्या क्या है? रिसोर्सेज में आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको और मेमोरी को, स्टोरेज को, सॉफ्टवेयर्स को, इन चीज़ों को जो है वो शेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ. और एक बड़ी पावर जनरेट होती है, एक बड़ा प्रोसेसर जनरेट होता है. इसी से रिलेटेड टर्म पैरेलल प्रोसेसिंग भी है. आप उसे पढ़ेंगे तो ये और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा.
यानी कि बहुत सारे प्रोसेसर को पैरेलल प्रोसेसर की पावर्स को इस्तेमाल करके एक सुपर कंप्यूटर की पावर क्रिएट की जाती है और जिसका यूटिलाइजेशन बड़े से बड़े डेटा एनालिटिक्स और वेदर फोरकास्टिंग वगैरह के लिए किया जाता है। बात करते हैं इसके टाइप्स की, तो दो टाइप का होता है ग्रिड कंप्यूटिंग, एक तो डेटा ग्रिड और एक प्रोसेसर ग्रिड या कंप्यूटेशनल ग्रिड। डेटा ग्रिड इज यूज्ड टू मैनेज लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हैविंग द रिक्वायर्ड मल्टी यूजर एक्सेस। जैसे कि कुछ डेटा ग्रिड वेंडर्स के नाम है जेबॉस कैशे और ईएच कैशे। जेबॉस कैशे जो है वो प्रोफेशनल ओपन सोर्स है और ईएच कैशे जो है वो ओपन सोर्स है। इसी तरह से प्रोसेसर या कंप्यूटेशनल ग्रिड की बात करें तो कंप्यूटेशनल ग्रिड अलाउ यू टू टेक द कंप्यूटेशन, optionally split it into multiple parts and execute them on different grid nodes in parallel. The obvious benefit here is that your computation will perform faster as it now can use resources from all grid nodes in parallel. तो इस तरह से आपकी कंप्यूटेशनल पावर फास्ट हो जाती है। और कुछ वेंडर्स के नाम है कंप्यूटेशनल ग्रिड्स के, एक है ग्रिड गेन, और ग्रिड गेन जो है ये प्रोफेशनल ओपन सोर्स है, ठीक है। और इसके बाद है दूसरा ग्रिड गेन के बाद JPPF, ये ओपन सोर्स ग्रिड है। और ये आपको डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट किया गया है। देयर आफ्टर वी कम टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो एडवांटेज की जहाँ तक बात करें तो इसमें सबसे बड़ी और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको कम से कम टाइम में सॉल्व कर लिया जाता है। एडवांटेज पहली ये है। सेकेंड एडवांटेज है कि आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आसानी से कोलैबोरेट कर सकते हैं। थर्ड, ये सुपर कंप्यूटर का काम करता है जिससे हमें इतने बड़े और महंगे और कॉस्टली सुपर कंप्यूटर जैसे पावर वाले कंप्यूटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़ है कि इसके द्वारा जो रिसोर्सेज हैं उनको आप इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट एडवांटेज इज इसमें जो फेलियर का जो कोई जो है चांस नहीं होता है। अगर एक सिस्टम फेल भी हो जाए तो दूसरे कंप्यूटरों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर हमें इसको अपग्रेड करना हो तो हम बिना डाउन टाइम के अपग्रेड भी कर सकते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग में जो टास्क है, टास्क को छोटे छोटे टास्क में बांट दिया जाता है और इन टास्क को बहुत सारे कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके और टास्क को आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है, अकॉम्प्लिश किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, रिसाइलेंट ऑपरेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सो दीज आर वेरियस एडवांटेजेस ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। अच्छा, डिसएडवांटेजेस, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कोई फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं, लेकिन कुछ ज़रूर हैं। इसका मेन डिसएडवांटेज सिक्योरिटी है, क्योंकि इसमें जो अटैक्स हैं उसकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकेंडली, अगर कोई लार्ज एप्लीकेशन चलानी हो तो हमें बड़े SMP सर्वर्स की ज़रूरत पड़ती है, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है और हर तरह के टास्क इसके लिए सुटेबल नहीं होते हैं। सो दीज आर वेरियस डिसएडवांटेजेस। इसके जो नुकसान हैं ये हैं। आगे चलते हैं। ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में कुछ पॉइंट्स में डिफरेंस आपको दिया गया है, इन पॉइंट्स को आप तैयार कर सकते हैं। यूज़र मैनेजमेंट, डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट है ग्रिड में, इसमें सेंट्रलाइज मैनेजमेंट है। डिपेंडेंसी, अदर कंप्यूटर्स पिक्स अप द वर्क व्हेनेवर द कंप्यूटर स्टॉप्स। कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो दूसरे कंप्यूटर पर शिफ्ट हो जाता है। टोटली डिपेंडेंट अपॉन इंटरनेट। ऑपरेट्स विद इन ए कॉर्पोरेट नेटवर्क एंड इट कैन ऑल्सो ऑपरेट थ्रू द इंटरनेट। इसमें ग्रिड मिडलवेयर चाहिए, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए ग्रिड बनाने के लिए। थ्रू स्टैंडर्ड वेब प्रोटोकॉल से ही ये क्लाउड कंप्यूटिंग ऑपरेट हो जाता है। डोमेन्स में मल्टीपल डोमेन्स और ये सिंगल डोमेन पर बेस्ड है। स्केलेबिलिटी, इसकी जो मापदंडिता है वो नॉर्मल है और इसकी हाई है क्लाउड कंप्यूटिंग के मापदंड पर।
आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे ये काम करता है। वर्चुअलाइजेशन में डेटा एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, और इसमें वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल चीज आप क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं। कंप्यूटेशन मैक्सिमम कंप्यूटिंग की जा सकती है और ये ऑन डिमांड है। इसकी बैच प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है और इसमें इंटरैक्टिव है। तो इस तरह से दीज आर द बेसिक पॉइंट्स हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों आपको मैंने ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में बताया। ग्रिड कंप्यूटिंग क्या है, कितने टाइप की होती है, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फायदे और नुकसान क्या हैं, और साथ ही साथ मैंने ग्रिड कंप्यूटिंग वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग को कंपेयर करके भी आपको बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए and give your comments in the comment box, as well as if you are new to the channel, please subscribe the channel for the latest videos notifications। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।